स्टूडेंट, रिलेशन आज हम लोग करेंगे। ये क्लास 11 का रिलेशन है और इसका जो बर्थ हुआ है वो सेट थ्योरी से हुआ है, फैमिली से हुआ है। पहले निर्माण हुआ फैमिली का और फैमिली से जोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं रिलेशन। मैथमेटिकली में फैमिली मतलब सेट होता है। सेट मतलब होता है कलेक्शन करना। सपोज कोई ए लेते हैं यहां पर सेट 1 2 3, ये फैमिली हो गया। रिलेशन के लिए आपको एक स्टार्टिंग करना होगा, ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3। जब इसे करिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ऑर्डर मेंटेन करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड इसका, मतलब फर्स्ट में ए क्रॉस ए है तो 1 1 1 2 पहले फर्स्ट सेट का आएगा, फिर आएगा 3 3 2 3 डॉट 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 डॉट। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर लेते हैं, इसका नंबर लीजिए 1 1 1 2 2 3। एक R2 लेते हैं, इसे मान लीजिए 4 5 5 6। अब डिफिनेशन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे रिलेशन क्या होता है। आप देखो R1 का जो मेंबर है उस सेट के अंदर है, 1 1 1 2 2 3 इस सेट के इनसाइड है, अंदर में है। मतलब R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। रिलेशन डिफाइंड एज मस्ट बी सबसेट ऑफ फैमिली, ये डिफिनेशन हुआ। रिलेशन डिफाइंड एज मस्ट सबसेट ऑफ फैमिली, पहले फैमिली का निर्माण हुआ, फिर ये रिलेशन का जो मेंबर है इस फैमिली के अंदर है। अगर मैं R2 कंसीडर करता हूं, R2 नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि R2 का जो मेंबर है वो 4 5 है, जो R सेट के अंदर नहीं है, मतलब ये रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा। आप एग्जांपल लीजिए, आपके घर में कोई जान पहचान के कोई आदमी आता है, क्या बोलते हैं, मेरा भाई आ रहा है। भाई क्या रिलेशन है, सिस्टर क्या रिलेशन है। कोई बाहरी आदमी आता है, क्या बोलते हैं, उसको पहचानते नहीं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर नहीं है। मतलब ये हुआ रिलेशन होने के लिए फैमिली का मेंबर होना जरूरी है। अब हम इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे नंबर सिस्टम। ये तो मैं एग्जांपल दिया, भाई बहन ये सब तो हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकली होता है वो नंबर सिस्टम पर फॉलो होता है। मान लेते हैं एक रिलेशन है, रिलेशन आर एक्स टू वाई। मान लीजिए वाई इक्वल टू दिया एक्स प्लस 1 या वाई इक्वल टू लीजिए एक्स स्क्वायर, बहुत सी रिलेशन बन सकता है। और एक्स वाई है, आपका एक्स वाई जो है लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 10, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 10 है। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, ऐसे ये आपका हुआ x, ये हुआ y, इसमें नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट 10, यहां भी 1 2 3 डॉट डॉट 10। जो राइट हैंड फैमिली होता है उसका नाम है कोडोमेन। फिर रिपीट करता हूं, जो y का जो मेंबर है उसका नाम है कोडोमेन। मतलब कोडोमेन क्या होगा इसमें, कोडोमेन हुआ 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक। रिलेशन कैसे निकालेंगे, मान इसको y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं, यहां से रिलेशन क्या बनेगा इसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में आप x इक्वल टू 1 डालिए, y कितना आएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 6 चलता रहेगा, 6 7 7 8 8 9 एंड 9 10। ये बन गया रिलेशन। रिलेशन का जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं डोमेन। इसका डोमेन क्या है, जो आपने पुट किया वो डोमेन होता है। मींस इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल टू आपका होगा 1 2
3.10 तक। और जो सेकेंड नंबर है वो होगा रेंज। इसका रेंज क्या है? 1 2 3.9 तक, क्योंकि लास्ट में 9 पुट किया हूं मैं। तो इसमें 3 पॉइंट क्लियर हुआ। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज राइट हैंड फैमिली। व्हाट इज डोमेन? जिस फंक्शन को कंसिडर किया उसमें जो पुट किया वो डोमेन है। व्हाट इज रेंज? जो रिजल्ट दिया वो रेंज हुआ। इसका मतलब हुआ रेंज कहां से आ रहा है? कोडोमेन से आ रहा है। मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये इसका बेसिक डिफिनेशन है क्लास 11th का मैथमेटिक्स में। क्लास 12th में जब जाएंगे तो पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। अभी मैं एक दो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक दो एग्जांपल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराता हूं रिलेशन के बेस पर।